दी प्रिंट के YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और ताज़ा अपडेट्स पाने के लिए बेल आइकन दबाएं। नमस्कार, द प्रिंट हिंदी में आपका स्वागत है। आज हमारे साथ राम मंदिर के डिजाइनर जो चंद्रकांत सोमपुरा के छोटे बेटे आशीष सोमपुरा हैं। वो हमें बताएंगे कि राम मंदिर की डिजाइन में क्या बदलाव हुए हैं और अभी क्या-क्या राम मंदिर को लेकर क्या चल रहा है, किस तरीके का डिजाइन होने वाला है। आशीष जी, आपका द प्रिंट हिंदी में स्वागत है। थैंक यू। आशीष जी, सबसे पहले अभी हम यही जानना चाह रहे हैं कि हाल ही में जो ट्रस्ट की मीटिंग हुई है, उसमें राम मंदिर के डिजाइन को लेकर थोड़ा सा परिवर्तन हुआ है। तो आप हमारे दर्शकों को बताइए कि क्या महत्वपूर्ण परिवर्तन अभी हुआ है और आगे नई डिजाइन किस तरीके से होगी? नहीं, जैसे पुराना जो मॉडल था उसमें कुछ ज़्यादा चेंजेस नहीं किए गए हैं और जैसे 30 साल पहले का वो डिज़ाइन था, 89-90 में वो डिज़ाइन बना था। तो फुटफॉल और उसके हिसाब से जो यात्रिकों को आने का जो भी था वो आज काफ़ी हद तक बढ़ गया है। जो उस टाइम पे प्रोजेक्शन था उससे ऑलमोस्ट 10 गुना बढ़ गया है अभी। इतना पॉपुलैरिटी मिला, इतना मीडिया कवरेज मिला, इसके लिए लोगों की और भावनाएं जुड़ी, लोगों को और ये लगा कि यहाँ पे हम लोगों को जाना है। तो वो हमारा फुटफॉल जो था वो हम लोगों को जो उस टाइम पे एक्सपेक्टेड था उससे 10 गुना और करना था। तो हमारे लिए ये चैलेंज था कि फ्लोर एरिया बढ़ाना है कुछ भी करके, कि जिससे फ्लोर एरिया बढ़ाने से, और ऑब्वियसली ये मंदिर है तो शिल्प शास्त्र के हिसाब से हम लोग कर सकते हैं। ये ऐसा तो नहीं कि हॉल 50 बाय 50 का था तो 500 बाय 500 का कर दिया तो चल सकता है, वैसे नहीं था। तो शास्त्र के हिसाब से जो इसमें फ्लोर एरिया कैसे बढ़ाया जाए वो हम लोगों ने सोच के एक मंडप आगे और 2 मंडप साइड में बढ़ा दिए, कि जिससे वो फ्लोर एरिया बड़ा हो गया, कि जिससे कैपेसिटी उसकी ऑलमोस्ट 5 to 10 टाइम्स हो गई मंदिर की एट अ टाइम। बाकी मूल डिजाइन में जो पहले भी था कि जैसे ग्राउंड फ्लोर के राम लल्ला रहेंगे, ऊपर के फ्लोर में राम दरबार बैठेगा, और जो भी मतलब पुराना जो वही डिजाइन था जो ऑक्टागोनल में गर्भगृह रहेगा, ऑक्टागोनल शेप में, और वही ऊपर शिखर रहेगा। पर लेकिन साथ में ये भी हुआ कि जैसे विड्थ बढ़ती है तो प्रोपोर्शनेटली हमको नियमों के हिसाब से हाइट भी बढ़ानी पड़ती है। तो एक हाइट और बढ़ गई, जो पुरानी थी 141 हाइट थी, उसकी जगह अभी हो गया 161 फीट हाइट टोटल शिखर का, और 360 फीट उसका टेम्पल का लेंथ हो गया है, और 235 फीट उसका विड्थ हो गया है अभी। जी, तो अभी ये जो नई डिजाइन के हिसाब से जो आपने नई डिजाइन तैयार की, उसके हिसाब से अनुमानित कितने वर्षों में राम मंदिर बनकर तैयार हो जाएगा? इस पूरे को करीबन 3 से 3.5 साल लगेंगे इस पूरे मंदिर को कंप्लीट होने में। अभी कितना हिस्से का काम बचा है और कितना हिस्से का काम हो गया है, अगर आप बता सके कि गर्भगृह का काम शुरू हो पाए जैसे? हाँ, जैसे आप समझिए कि करीबन 60,000 क्यूबिक फीट तक का काम वहाँ पे हो चुका है ऑलरेडी, जो 92 पहले बना हुआ था, और वो पूरे सबको यूज करना ही है हम लोगों को। तो अभी कैलकुलेशन चल रहा है, लेकिन वो आप समझिए कि अभी 60,000 फीट हमारे पास रेडी है। ये नए डिजाइन के हिसाब से भी हम लोग उसको यूज कर सकते हैं और उसको लगा सकते हैं। अभी जैसे आपने बताया कि मंदिर में कुछ परिवर्तन होंगे गुम्मदों में, तो जिस तरीके से बताया कि जो गुम्मद है या उसका गर्भगृह का आकार या गुम्मद, ये किस शैली के होंगे? मतलब किस शैली को ध्यान में, जैसे दक्षिण में आमतौर पर माना जाता है कि वहां की शैली अलग है, उत्तर भारत के मंदिरों के निर्माण की शैली अलग होती है। नहीं, जैसे ये पहले भी जो डिजाइन हुआ था वो नागर शैली में ही हुआ था। जो प्रथम जो डिजाइन बना वो नागर शैली, तो ये नागर शैली में ही आगे भी जो उसी को डिजाइन को हम लोगों ने आगे लेकर गए हैं। उसमें से हम लोगों ने जो एक्सपेंशन किया उसमें कुछ नया नहीं है, वही डिजाइन को हम लोग आगे लेके, तो पूरा जो शैली है वो नागा शैली में ही है। पुराना पत्थर जो था वो बंसी पहाड़पुर भरतपुर डिस्ट्रिक्ट राजस्थान में से निकलता है, वही पत्थर को भी हम लोग इसी में यूज करेंगे आगे भी। और जो मूल डिजाइन था जिसका कार्विंग है, जिसके वो लेयर्स और कॉलम्स, वो सब भी उसी हिसाब से रहेंगे। ये आप समझ लीजिए कि उस चीज का एक्सपेंशन है। जैसे हम लोग पुराना घर होता है उसको एक्सपेंड करते हैं तो वही एक लैंग्वेज रहता है, तो उसी लैंग्वेज में जाते हैं आगे, तो उस लैंग्वेज में हम लोगों ने बनाया है। जैसे आपने पत्थरों की बात करी कि यहाँ राजस्थान से पत्थर है, तो अभी जिस मंदिर का काम शुरू हुआ है मंदिर का, तो वहां अभी तक कौन कौन से पत्थर लगे हैं, किस तरीके के डिजाइन के हैं, अभी तक पत्थर कहाँ से, और भविष्य में कहाँ से पत्थर आएंगे इस मंदिर में? नहीं, जैसे मैंने बताया कि पत्थर तो वहीं से आएंगे, और अभी जो लगा हुआ अभी तो ऑन साइट तो अभी कुछ नहीं हुआ है, क्योंकि ऑन साइट तो अभी सॉइल बेरिंग कैपेसिटी का टेस्टिंग चल रहा है, और अभी तो नींव भी डाली जानी है वहां पे वो सॉइल बेरिंग कैपेसिटी का टेस्टिंग के बाद। तो नींव डालने के बाद ही ऑन साइट तो पत्थर आएगा। अभी जो पत्थर पड़ा है वो कार्यशाला में पड़ा है, जो पुराना गड़ा हुआ था, और वो भी वहां से बंसी पहाड़पुर से ही लाके वहां पे कार्विंग किया गया था।
तो वो पत्थर उसके बाद वहां पे ऑन साइट आएगा, और अभी बाकी जो आगे का काम करने वाले हैं वो L&T हैं, तो वो अभी L&T डिसाइड करेगी कि वो कैसे उसको करेगी, आगे उसको ले जाएगी उस कार्य को। जैसे कि आपने पहले बताया कि ये मंदिर जो है नागर शैली के डिजाइन में बन रहा है, तो नागर शैली में ऐसी क्या खास खास बात होती इस मंदिर में, कि इस शैली के मंदिरों में क्या खास बात होती है? इस मंदिरों की शैली ये अलग इसलिए हुई कि जैसे जियोग्राफिकल कंडीशन के हिसाब से आपने बताया कि साउथ में डिजाइन अलग है, नॉर्थ में डिजाइन अलग है, उड़ीसा का स्टाइल अलग है, तो ये हमारे नॉर्थ जैसे बताया कि गुजरात, राजस्थान, यूपी, एमपी साइड पे ये नागर शैली ज्यादा चलती है जी। ये वहां पे एस्टेब्लिश सालों से हुई है, तो इसीलिए इस साइड के जो मंदिर होते हैं उसमें यही नागर शैली ही हम लोग डिजाइन करते हैं। ये आशीष जी, देखने में, सुनने में और पढ़ने में भी आ रहा है कि गर्भगृह जो होगा वो अष्टकोणीय होगा, अलग प्रकार की कलाकृतियां उसमें होगी, तो थोड़ा सा उसके बारे में दर्शकों को बताइए ना कि अष्टकोणीय क्या है और कि किस तरीके से होगा। नहीं, अष्टकोणीय मतलब अष्टकोण, ऑक्टागोनल, उसमें कुछ मतलब ये शेप जो गर्भगृह का होता है वो ऑक्टागोनल होगा। जैसे विष्णु जी का ये टेम्पल है, तो उनके रिलेशन में ये अष्टकोण का शेप आया है, तो वो पूरा अष्टकोण के ऊपर ही शिखर भी जो होगा वो उसके ऊपर गर्भगृह के ऊपर अष्टकोण शेप में ही जाएगा आगे। एक ये काफी सवाल लोगों के जहन में भी वो भी आ रहा है कि क्योंकि 3 से 3.5 साल में मंदिर बनकर तैयार होगा, तो एक अनुमानित अगर लागत आपने अगर कैलकुलेट की हो या कैलकुलेट, मैंने जैसे बताया आपको कि कैलकुलेट अभी जो कोई नहीं सकता, ये एक चीज समझिए कि भगवान जितना देगा उतना हम डालते जाएंगे। आप नॉर्मल भी घर में जाएंगे तो नल 5 रुपए का भी आता है और 500 रुपए का भी आता है और 5,000 रुपए का भी आता है, तो वो जो जब फिनिशिंग आप डिसाइड करते हैं तभी उसका एस्टिमेशन आप लगा सकते हो, उससे पहले लगा नहीं सकते हो। वैसे ही टेम्पल में भी जैसे मतलब आगे डिजाइन इवॉल्व होता जाएगा उसका कैलकुलेशन इस हिसाब से होता जाएगा, तो अभी से कोई एस्टिमेशन रेट कॉस्ट नहीं है हमारे पास। जी। अभी जैसे कोविड-19 का दौर चल रहा है, तो चूंकि काम तो वैसे भी धीरे चल रहा होगा, आगे भी अभी कुछ कहा नहीं जा सकता, तो अभी कितने लोगों की टीम वहां काम कर रही है और किस हिसाब से धीरे धीरे काम चल रहा है, थोड़ा सा अगर इस पे भी आप प्रकाश डालें। नहीं, L&T ये काम तो देखिए, हम लोग आर्किटेक्ट्स हैं, हम लोगों को तो डिजाइन से मतलब है, बाकी L&T ये एज ए कॉन्ट्रैक्टर L&T काम कर रही है, तो उनके भी काफी डिप्लॉयमेंट वहाँ पे हो चुके हैं। जैसे सॉइल बेरिंग कैपेसिटी का टेस्ट का वो सॉइल बेरिंग के जो बोरिंग करने होते हैं वो सब कंप्लीट हो गया है, तो आज के रेट में वहाँ पे कुछ 10-15 ज्यादा से लोग हैं नहीं वहाँ पे, और पत्थर कार्विंग वाले तो कोई भी नहीं है, ये सिर्फ सिविल वर्क वाले लोग हैं जो L&T ने डिप्लॉय किए हैं। वो अभी आगे पत्थर वाले काम और उनको वो जब अपॉइंट करेंगे तब वो लोग आएंगे। एक जैसा आपने बताया कि डिजाइन बहुत हमने बनाई है, उसमें चेंज में कुछ सुरक्षा के दृष्टिकोण से उसमें कुछ क्या मानक रखे गए, क्या खास बात होगी सुरक्षा? जैसे सुरक्षा के मानक से वो तो जो सिक्योरिटी एजेंसीज रहेंगी गवर्नमेंट की, जो हमें उस हिसाब से गाइड करेगी, उस हिसाब से उसमें हम लोग जो भी प्रावधान करने वो करेंगे। आशीष जी, ये राम मंदिर से जुड़ा यहाँ तक विषय था। दूसरा, सोमपुरा परिवार आमतौर पर पूरे देश में ख्यात मंदिर बनाने को लेकर के जाना जाता है, खासकर जैसा आपने बताया नागर शैली के मंदिर आप बनाते आए हैं, तो VHP विश्व हिंदू परिषद से आपका जुड़ाव कैसे हुआ? कैसे राम मंदिर के डिजाइन का आपको मिला कि आपको ही राम मंदिर का डिजाइन तैयार करना है, आपके फादर को, चंद्रकांत भाई सोमपुरा को, तो वो वाला किस्सा अगर आप बताएं दर्शकों को। जैसे हम लोगों ने पहले से सालों से पापा बिरला मंदिर के साथ जुड़े हुए थे, बिरलास के काफी मंदिर पापा ने डिजाइन किए हुए हैं, तो और जो उनको बिरलास को ये अशोक जी जानते थे उस टाइम पे, तो ऐसे ही उनकी बात निकली थी और उसमें से पापा का इंट्रोडक्शन अशोक जी के साथ हुआ, VHP के साथ जुड़ा हुआ, और उसके बाद वो पापा को अयोध्या लेके गए और वहां से ये पूरा डिजाइन प्रोसेस चालू हुआ। अभी जैसे चंद्रकांत भाई तो 76 ईयर के हो गए, अभी आप और निखिल जी ही इस काम को संभाल रहे हैं, तो ट्रस्ट की बैठक में चंद्रकांत जी चाहते हैं कि आप लोग ट्रस्ट की बैठक को अटेंड करते हैं, परिवार नहीं, जैसे अभी आप जानते हैं कि पेंडेमिक का है, तो ही 77 ईयर्स, तो ही कांट ट्रैवल, ठीक है, तो मैं और निखिल जी जाते हैं, हम दोनों ही ये अभी हैंडल कर रहे हैं पूरा जी। तो एक ये भी देखने में और सुनने में आ रहा है कि लगातार ट्रस्ट की बैठकें भी चल रही है, और ये भी तो आपने जैसे बताया 3-3.5 साल में बनकर तैयार हो जाएगा, और लागत भी अभी आप कि अभी कुछ कहा नहीं जा सकता, तो आपके हिसाब से अगर हम और देखें तो ये ऐसा मंदिर होगा कि जो पूरे भारत में कहीं नहीं है, कि उसकी डिजाइन और भी उससे कहीं से मिलती जुलती होगी? नहीं, ये उसी तरह अपने तरीके से ये यूनिक ही टेम्पल होगा, डेफिनेटली आपको ये कहीं पे भी नहीं दिखेगा इस हिसाब से टेम्पल, क्योंकि जो सोमनाथ भी है उसका भी शैली भले ही नागा शैली है, लेकिन उसके शिखर स्टाइल है उसका जो अलग है वो अलग, मतलब ये पूरा आप देखने जाएंगे तो इतना बड़ा गर्भगृह शायद
पूरे भारतवर्ष में शायद 1 या 2 होंगे, उससे बड़ा कोई नहीं होगा। जी। और इसका डिजाइन भी अलग से ही है, क्योंकि ऑक्टागोनल शिखर बहुत कम देखने को मिलते हैं, तो ये एक भी अलग से ही होगा पूरा इसका डिजाइन। ठीक है आशीष जी, आपने द प्रिंट से बात करी उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और अब हम लगातार आपसे जुड़े भी रहेंगे, या कुछ समय भी होगा तो आपसे संवाद करते रहेंगे। द प्रिंट हिंदी से जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।